सिर्फ और सिर्फ ये 8 बातें आज से ही अपने आप से कहना शुरू कर दें और मेरा आपसे पक्का वादा है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इज़्ज़त, कामयाबी, सुकून सब कुछ आपकी तरफ खींचता चला आएगा। क्योंकि सच्चाई है कि हम सब कामयाबी चाहते हैं मगर अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम बड़ी ज़िंदगी तो चाहते हैं, उसके ख्वाब भी देखते हैं मगर अपने अंदर की जो छोटी-छोटी आवाज़ें होती हैं, जो शोर होता है उसको खामोश नहीं कर पाते। अपने अंदर का जो शोर है ना, इसको सुकून में बदलने के लिए ऐसी कौन सी 8 आदतें हैं जो आपने अपनानी है, जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हैं तो मेरी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक शुमाइला असद व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। देखिए, आज जो मैं आपके साथ 8 बातें शेयर करने वाली हूँ ना, ये हर समझदार बावकार औरत बड़े अच्छे से जानती है क्योंकि ये ऐसी बातें हैं ना जो एक आम औरत को भी मजबूत, पुरसुकून और बावकार औरत बना देती हैं। और इन बातों में वो राज छुपे हैं जो आपको लोगों के पीछे भागने से बचाएंगे, आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे और आपके दिल पर जो हर वक्त बोझ रहता है ना, उस बोझ से आप आजाद हो जाएंगी। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने आज की वीडियो को एंड तक देख लिया, पूरा समझ लिया, तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं आपके साथ जो बातें शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपने किसी दूसरे तीसरे इंसान के साथ नहीं करनी। ये बातें आपने डेली बेसिस पे खुद से कहनी है। हर रोज सुबह उठकर आपने अपने आप को ये बातें याद करवानी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो बात आपने खुद को बतानी है वो ये है कि मैं हर एक को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। रोज सुबह उठकर या सोने से पहले अपने आप को ये बात बताएं कि सारी दुनिया को मैं खुश नहीं कर सकती और दुनिया के हर इंसान को खुश करना मेरा काम नहीं है। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरी खामियों समेत मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे। जिन्हें मेरी इज्जत करनी है वो हर हाल में मेरी इज्जत करेंगे। तो मैं अपनी ज़हनी सेहत को कुर्बान करके किसी की मंजूरी हासिल करने की कोशिश क्यों करूं? किसी को खुश करने के लिए अपने सुकून को बर्बाद क्यों करूं? मैं अपनी पसंद और नापसंद का एहतराम करूंगी। ये वो बात है जो आपने खुद से खुद को बतानी है। और इसके साथ साथ मैं हर वक्त लोग क्या कहेंगे कि खौफ में नहीं जीऊंगी, क्योंकि जो लोग खुश नहीं होना चाहते ना, उन्हें आप कभी खुश कर ही नहीं सकती। इसलिए आपने खुद को ये बताना है कि मैं अपनी खुशी को अहमियत दूंगी। मैं खुद को थकाने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करूंगी। और यकीन करिए, एक ऐसी आदत है जब आपने खुद को खुद ही याद दहानी करवानी है ना कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी कोई और नहीं उठाएगा। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपकी इज्जत नफ्स को बचाना, अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, अपने आप को पुरसुकून रखना, ये आपके अपने इख्तियार में है। जब आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर इस चीज की याद दहानी करवाएंगी तो एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जो सुकून चाहती थी, जो इज्जत चाहती थी, जो कामयाबियां चाहती थी, वो सब आपको मिलेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी बात जो आपने खुद से कहनी है, और वो ये है कि मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। क्योंकि ये बात खुद को बताना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। जब आप ये बात खुद को बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आपने हर किसी के पीछे भागना है, हर किसी को बार बार फोन करना है, मैसेज करने हैं, वजाहतें देनी है, फिर ही वो आपके पास आएगा। जो आपका होता है ना वो आपके पास ही रहता है। जो इंसान आपको इग्नोर करता है, आपकी कदर नहीं करता, वो इंसान कभी आपके साथ मुखलिस होता ही नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि रिश्ते जो होते हैं ना, ये दोनों तरफ से निभते हैं। अगर सिर्फ एक इंसान ही कोशिश करता रहता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ थकन होती है और कुछ नहीं होता। तो आपने रोजाना की बुनियाद पर खुद को ये बताना है कि मैं अपनी कदर पहचानूंगी, मैं किसी की तरजीह बनने के लिए अपनी खुदारी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जिस दिन आपको इस बात की समझ लग गई और आपने खुद को कीमती समझना शुरू कर दिया तो लोग खुद आपके पीछे आएंगे। आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है तीसरी बात की, और वो ये है कि मैं लोगों की बातों को दिल पर नहीं लूंगी। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, आप लोगों की बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ देंगी, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है ना कि किसी भी इंसान के मुंह से निकली हुई आपके खिलाफ कोई भी बात हकीकत नहीं होती, लोग सिर्फ अपनी तलखियां दूसरों पर निकालते हैं, अपनी नाकामियों की वजह दूसरों को समझते हैं, उस दिन आप किसी भी तनकीद को सच नहीं समझते। आपको अपनी कदर का पता होता है, आपको दूसरों के अल्फाजों का, उनके रवैयों का भी पता होता है। और यही वो चीज होती है जो आपकी जिंदगी को बदलती है, आपकी सोच को बदलती है, आपके लिए सुकून का सबब बनती है। हाँ, अगर किसी इंसान ने आप पे कोई तनकीद की है और आपको लग रहा है कि उसने बिल्कुल सही आप पे तनकीद किया है, तो आप उसकी उस बात को पॉजिटिव लेके आप अपनी उस खामी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फलां बंदा ख्वाह आपको नीचा दिखाने के लिए आप पे उंगलियां उठाता है, आप पे गलत किस्म की बातें करता है, तो वहां पे आपने उस बात को बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग में जगह
जगह नहीं देनी। अगली बात आती है जी जो आपने खुद को बतानी है रोजाना की बुनियाद पर, वो ये है कि मैं टॉक्सिक लोगों से दूर रहूंगी। देखिए सच्ची बात पता है क्या है, जितना आप टॉक्सिक लोगों के इर्द गिर्द रहेंगी ना, आपका जहनी सुकून बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हर वो शख्स जो आपका जहनी सुकून छीनता है वो आपकी जिंदगी में रहने का हकदार नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमने सर्वाइव करना ही होता है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपने ऐसे लोगों से फासला रखना है जो हमेशा मनफी बातें करते हैं, जो आपकी कामयाबियों से जलते हैं, आपके घर वालों की कामयाबियों से जलते हैं, आपकी इज्जत नहीं होने देते या खुद नहीं करते। ये सब वो लोग होते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं। और इनकी एक खूबी ये भी होती है कि ये सिर्फ जरूरत के वक्त आपको याद करते हैं या आपको नजर आते हैं। सो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई टॉक्सिक इंसान है, इस पर बहुत ज्यादा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि टॉक्सिक लोग किस तरह के होते हैं, किस तरह ये आपका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह आपका सुकून छीनते हैं, और ये आपकी जिंदगी में जब तक होते हैं ना, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने रोजाना की बुनियाद पर खुद को ये बताना है कि मैं टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर रखने की कोशिश करूंगी, जिस हद तक मुमकिन हो आपने ये काम करना है। बिना देर किए आपके साथ में शेयर करती हूँ पांचवी बात जो आपने खुद को डेली बेसिस पे बतानी है, और ये बात बहुत ही ज्यादा अहम है, और वो बात ये है कि मैं खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दूंगी। अच्छा होता पता है क्या, खासकर हम हाउस वाइफ के साथ, कि हम बहुत अच्छे तरीके से कोई काम करना चाह रही होती है, हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस किसी न किसी तरीके से वो काम गलत हो जाता है, या बाज़ वक़्त हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हमने दिल से किया हो लेकिन उसका हमें वो रिजल्ट ना मिला हो, तो होता यह है कि आसपास के जितने लोग होते हैं ना, वो उस गलती को हमारे कंधों पे डाल देते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हर मसले की जिम्मेदार आप ही ठहराई जाती है। और जब आप ये बातें सुनती हैं, ये जुमले आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और फिर आप खुद को कसूरवार ठहराती रहती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने आज से ही रोजाना की बुनियाद पर खुद को ये बताना है कि हर गलती मेरी नहीं है, हर मसले की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए आपने खुद को माफ कर देना है, और माजी के जो बोझ है ना, उन्हें अपने कंधों से उतार देना है। क्योंकि जब तक आप लोगों की उंगलियों का सामना करती रहेंगी, वो आपको हर चीज का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह सकती, ना ही आप कामयाब हो सकती हैं, ना ही आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है, और ना ही आप अपने घर वालों को खुश रख सकती हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपने किसी भी चीज का कसूरवार खुद को नहीं ठहराना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो उसका सलूशन निकालें, उसके हल की तरफ कोशिश करें, वहां पे अपना दिमाग लगाएं, ना कि हर वक्त खुद को इल्जाम ठहराकर आप अपने सुकून को ही खत्म कर दें। अच्छा, अब बारी आती है अगली बात की, और छठी बात यह है कि मैं अपनी जात पर इन्वेस्ट करूंगी। इस बात को ना मैं एक मिसाल से आपको समझाती हूँ। हम में से कितनी औरतें ऐसी हैं जो कमेटियां डालती हैं, जब कमेटियां निकलती हैं तो अपने शौहरों के हवाले कर देती हैं, या अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर देती हैं, और यही सोचती हैं कि यही मेरा सब कुछ है, मैंने जो भी जोड़ा है इन्हीं पे लगाया है, या इन पे लगा देना ही मेरा फर्ज बनता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो सेविंग की होती है ना, उस पे आपका भी उतना ही हक है। तो आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना सीखें। कभी दिल चाह रहा हो, जैसे आज मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ हलीम खिलाने, तो आपके पास भी थोड़ी बहुत आपने बचत की होती है ना, अपने बच्चों को महीने में एक आध बार बाहर ले जाया करें, अपनी पसंद का खाना खाया करें, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जो खाने का आपका दिल कर रहा होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो हर वक्त सेविंग करती रहती हैं, और यही सोचती हैं कि बस अपने बच्चों पे लगाऊंगी, इनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, इनके लिए कोई ना कोई चीज लेके आऊंगी। बेशक हर माँ ऐसा ही सोचती है, लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, फिर आपको एहसास होता है कि काश थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैंने खुद पे भी की होती। और ये इन्वेस्टमेंट मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने या बहुत महंगे महंगे पार्लर्स में जाकर फेशियल करवाती रहे, बल्कि आपने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। आपने अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है, अपनी डाइट में फ्रूट और प्रोटीन हर चीज का इस्तेमाल आपने रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो अपने लिए बुक्स खरीदें। आपको किसी भी चीज का शौक है ना, उस काम को जरूर करें। ये मत सोचें कि मेरे ख्वाब तो अब अधूरे रह गया, मेरे बच्चों के ख्वाब पूरे हो जाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चों के भी ख्वाब पूरे होंगे, आपने अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब देखे हैं वो भी पूरे होंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आपने अपने ख्वाबों की हिफाजत करनी है, जो आप अपने लिए चाहती थी उन पर भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्योंकि सच पता क्या है, अगर आप एक मजबूत औरत होंगी, खुद पे इन्वेस्ट करती होंगी, अपना ख्याल रखती होंगी, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपसे ये सब बातें सीखेंगे। इसलिए हर रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आपने खुद को ये बात बतानी है कि मैंने आज के दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। लंबे लंबे मंसूबे ना बनाएं कि 6 महीने साल में ये करूंगी वो करूंगी। डेली बेसिस पे खुद से ये बातें कहना शुरू करें और इन पर अमल भी करें। अब बारी आती है 7वीं बात की, और वो ये है कि साइलेंस इज द पावर। आपने खुद को ये बताना है कि खामोशी की जो ताकत है ना, मैं इसे समझ जाऊंगी और इस पर अमल करके देखूंगी। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मसले जो होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि हम बहस में जीतना चाहते हैं कि फलाने मुझसे अगर बहस किया ना तो मैंने इस बहस को तोड़ तक पहुंचाना है और मैंने इसमें जीत के ही रहना है। और सच पता क्या होता है, जो झूठे फरेबी और मक्कार लोग होते हैं ना, इनसे आप बहस कभी भी नहीं जीत सकते।
क्योंकि उन्हें अपने झूठ पर इतना यकीन होता है ना कि जितना किसी इंसान को अपने सच पे भी नहीं होता। इसलिए बात चीजें जो होती है ना उनमें बहस नहीं करनी चाहिए, खामोशी से बस एक साइड पे हो जाना चाहिए और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह के फालतू और फजूल लोगों से आप जितनी बहस करेंगे ना सिर्फ और सिर्फ आपका सुकून और आपकी एनर्जी ही जाया होगी। आपने करना यह है, जो आपको बुरा कहता है कहने दे, जो इंसान जैसा होता है ना वो दूसरों को वैसा ही समझता है। इसलिए अपना आप साबित करने के लिए अपने अल्फाजों को जाया मत करें, अपनी एनर्जी को, अपने सुकून को बर्बाद मत करें। खामोश रहना सीखें, डेली बेसिस पे खुद को ये बताएं कि मैं खामोश रहूंगी। अच्छा, अब बारी आती है 8वीं बात की, और ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब तक ये बात नहीं होगी ना आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और वो बात जो आपने खुद से कहनी है वो ये है कि मैं खुद से मोहब्बत करना सीखूंगी, बल्कि आज से खुद से मोहब्बत करना शुरू करूंगी। ये वो बात है जो हमें कोई नहीं सिखाता। माँ बाप से मोहब्बत करना, बहन भाइयों से करना, शौहर से करना, बच्चों से करना, ये तो हमें सब सिखा देते हैं, बल्कि हम खुद भी सीख जाते हैं, लेकिन खुद से मोहब्बत करना हमें कोई नहीं सिखाता। लेकिन आपने डेली बेसिस पे खुद को ये बताना है कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, मैं खुद को कमतर नहीं समझूंगी, मैं आईने में खुद को इज्जत से देखूंगी, मैं अपनी खूबियों को पहचानूंगी। आपकी बॉडी शेप जैसी भी है खुद को ब्लेम कभी ना करें, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें कह रहे होते हैं कितनी मोटी हो गई हो, या बहुत पतली हो तो बहुत पतली हो गई हो। इस तरह की बातें करके ना हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हम खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। तो ऐसी कोई भी बात जो है जो नेगेटिव हो उसको आपने अपने दिमाग में जगह नहीं देनी। और सबसे बढ़कर ये कि सेल्फ लव करना शुरू करें, अपनी जात को अहमियत दें। यकीन करें वो इंसान दुनिया का खुशनसीब इंसान है जो अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, जो खुद से मोहब्बत करता है। और जिस इंसान को ये फन आ जाता है ना वो जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, कभी बेसुकून नहीं हो सकता। यही थी वो 8 बातें। और अगर आप एक औरत है और मेरी ये वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आज से ही आपने खुद से ये 8 वादे कर लेने हैं, और रोजाना की बुनियाद पर आपने खुद को ये बातें बतानी है। इनको बार बार आपने रिवाइज करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कमजोर नहीं हैं। आप थकी हुई हो सकती हैं लेकिन आप कमजोर नहीं हो सकती। और जिस दिन एक औरत अपनी कदर पहचान लेती है ना उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही थी मेरी आज की वीडियो, यही था मेरा आज का ब्रांड न्यू कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी खवातीन भी इससे फायदा हासिल कर सकें। इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके जिंदगी में आसानियां रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।